जय हिंद विद्यार्थियों। एक बार फिर से आपके साथ मैं जुड़ चुका हूँ दो बैलों की कथा के साथ। प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा, जिसको हमने शनिवार के दिन पढ़ा था, समझा था। थोड़ा बहुत इसका भाग एक जो है लगभग पूरा हो गया है। आज हम भाग दो को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि इस भाग दो में क्या है। तो विद्यार्थियों, दो बैलों की कथा बहुत शानदार, जिसमें प्रेमचंद्र शुरुआत करते हैं सबसे पहले गधे से। वो यही कहना चाहते हैं कि जो गधा नामक जानवर है वो वास्तव में बहुत ही लोग उसको बुद्धिहीन समझते हैं, परंतु वो बुद्धिहीन नहीं है। वो किसी स्वामी महात्मा के आचरण के स्वरूप है। ऐसा सोच पाना प्रेमचंद्र के अलावा किसी और के बस की बात नहीं है। वास्तव में प्रेमचंद्र ने एक गधे को, जिसकी हम संज्ञा किस पर लेते हैं, एक बुद्धिहीन व्यक्ति के तौर पर जिसको हम संज्ञा लेते हैं, जिसका उदाहरण हम अगर किसी को संबोधित करना हो मूर्ख के लिए या बुद्धिहीन के लिए, तो हम गधा कहकर उसे संबोधित करते हैं। तो ऐसे जानवर के अंदर भी प्रेमचंद्र ने खूबियाँ ढूंढी और हमको बताने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ को और आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पाठ में किन किन बातों को दर्शाया गया है। इसमें हमने परसों जो पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन, उसको थोड़ा सा हम जानते हैं कि उसमें क्या क्या था। इसमें प्रेमचंद्र ने जैसे गधे के बारे में बताया, फिर थोड़ा सा अड़ियल एक बैल है उसके बारे में बताया कि बैल को भी हम मूर्खों के तौर पर लेते हैं, और लेकिन बैल क्या है, गधे से थोड़ा छोटा है। बड़े मूर्ख के लिए हम गधे का प्रयोग करते हैं, छोटे मूर्खों के लिए हम गधे का वो बैल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अपनी अन्य हरकतों को के माध्यम से अपनी ताकत को दिखाता है, लेकिन गधे के अंदर ये कोई भी गुण नहीं है और वो इतना गुणवान माना गया है प्रेमचंद्र की दृष्टि से। और वास्तव में अगर हम सोचें तो वास्तव में एक गधा कितना गुणवान हो सकता है, आप जानते हैं। गधा अपनी मन की बात कभी दूसरों तक पहुंचाता ही नहीं, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ऐसा प्रेमचंद्र ने बताया। उसके बाद ये बताते हैं कि दो बैलों की जो कथा है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित, इस कथा में दो बैल हीरा और मोती नाम के शानदार जबरदस्त दिखने वाले ऐसे दो बैल यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इन बैलों ने अपने मालिक की शान पूरे गांव में बना रखी है। झूरी के इन दो बैलों को हर कोई अच्छा मानता है और हर कोई इनके इस गुण का मुरीद है। झूरी के दो बैल जो हैं हीरा और मोती, वो खुद के खेत में तो रात दिन मेहनत करते ही हैं। झूरी के कहने पर वो दूसरों के खेतों को, गांव के कई खेतों को, कई एकड़ भूमि को वो जोतते हैं। पहाड़ों में ज़मीन नापने का माध्यम नाली है, तो कई नाली ज़मीन वो अपने बल पर जोत देते हैं। तो ऐसे झूरी के दो बैल, जिनको एक बार उसका साला गोई ले जाता है, जहाँ पर साले का नाम गया है, गोई जगह का नाम है, तो गोई नामक जगह पर वो ले जाता है। रात रात में वो वहाँ से विध्वंस करके पुनः वापस लौट आते हैं। और जब वो वहाँ वापस लौटते हैं तो गांव वाले उनके आने का स्वागत करते हैं। झूरी को भी ऐसा महसूस होता है, न जाने उसका कौन सा जिगर का टुकड़ा उनसे अलग हो गया था और अब वो उनसे आन मिला है। ऐसा दृश्य यहाँ पर जब देखा जाता है तो बड़ा ही वह दृश्य आनंदित है, और इस आनंदित दृश्य का आनंद हम लोगों ने लिया था। और झूरी ने गांव के सारे बच्चे इकट्ठा होकर के उन दोनों बैलों का स्वागत करते हैं। कई तारीफों के पुल उन दो बैलों के बारे में माने जाते हैं। वहीं उसकी पत्नी आकर के थोड़ी सी नाराज़गी जताती है कि तुम्हारे ये बैल मेरे भाई को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो झूरी इस बात का बड़ा शानदार तरीके से जवाब देता है कि अगर उनको चारा मिला होता तो शायद वो ऐसा न करते। इस तरीके से दोनों के पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी बहस का संवाद यहाँ पर प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ उन दो बैलों के लिए झूरी का जो प्रेम है उसको यहाँ पर दर्शाया है। अब उन बैलों के जीवन में क्या वास्तव में आराम हो गया था, या बैलों को अब किसी कष्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
तो ये सब जानने के लिए हमने पढ़नी पड़ेगी आगे की कहानी। तो अब इसका जो भाग 2 है इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें दूसरे दिन जब दूसरा दिन आया तो झूरी का जो साला था वो फिर उसके घर आ धमका, और उसने वहाँ पर से उन दोनों बैलों को फिर से ले जाने का आग्रह किया और उन बैलों को वो वहाँ से ले गया। अब की बार उसने क्या किया, दोनों बैलों को गाड़ी में जोत दिया। पहली बार तो ऐसे ही हाँक करके ले गया था, अब की बार बैलगाड़ी जो होती है उस गाड़ी में उन दोनों बैलों को बांध दिया और उनको ले जाने लगा। दोनों बैलों के बीच में अच्छी खासी सामंजस्य था, उन दोनों के बीच में अच्छा खासा सामंजस्य था। तो एक सड़क के से खाई की ओर ले जाता और दूसरा जो मोती ने क्या किया, गाड़ी को सड़क से खाई की ओर गिराने की चाहा। मोती थोड़ा सा अड़ियल किस्म का बैल था। मोती के मतलब मोती हीरा की अपेक्षा थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का था, और मोती ज़्यादा समझदारी वाला काम नहीं करता था। मोती ज़्यादा ताकतवर भी था हीरा की अपेक्षा, लेकिन हीरा बहुत समझदार था, और हीरा की समझदारी और मोती की ताकत दोनों मिलकर के जब कोई काम को करते तो वो वास्तव में बड़ा ही शानदार कार्य होता था। तो इस कार्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। पर हीरा ने उसको संभाल लिया और अपनी सहनशीलता का उस हीरा ने परिचय दिया। वो जानता था कि अगर ये गाड़ी को हमने इस खाई में गिरा दिया तो बहुत नुकसान हो सकता है, किसी के भी घर का चिराग बुझ सकता है। तो इसलिए हीरा ने उस बात को संभाला। संध्या का जब समय हुआ तो वो घर पहुँचे। वहाँ पर उनको मोटी रस्सियों से, अब की बार पिछली बार उनको हल्की रस्सियों से बांधा था, तो जिसके कारण उन्होंने वो रस्सियाँ तोड़ करके वो पुनः अपने घर चले गए थे। लेकिन इस बार उनको मोटी रस्सियों से बांधा गया, और उन मोटी रस्सियों से बांध करके उनको बहुत शानदार तरीके से उनको बांधा गया, और किसी भी प्रकार से वो शरारत ना कर सकें, और कोई भी वो किसी प्रकार से कोई दिक्कत उन पर पैदा ना हो, ये चीज़ यहाँ पर साफ दर्शाई गई। उनको सूखा भोजन दिया गया, और दोनों बैलों को खाली जो दोनों बैलों की खली थी उसकी चूनी सब कुछ दी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो यहाँ पर 2 बैल और थे जो किसके थे, झूरी के जो 2 बैल थे, उनको तो कुछ नहीं दिया गया, यानी कि हीरा और मोती को कुछ नहीं दिया गया, केवल सूखा भोजन दिया गया। लेकिन वहीं गया के जो खुद के 2 बैल थे उनको गया ने बहुत ही शानदार अच्छा खाना दिया, उनको चूनी दी और खली दी। खली और चूनी ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, अगर गांव दराज के क्षेत्र में से आप वाकिफ़ हैं तो वहाँ पर जानवरों को ताकत के लिए और इन सब चीज़ों के लिए इन विशेष प्रकार के खाद्यान्न दिए जाते हैं। तो उस चीज़ के बारे में वहाँ पे बात की गई है। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी में भी छड़ी से भी नहीं छुआ था, और इस बार तो उनको बहुत मारा पीटा भी गया और उनको बहुत मार पड़ी थी। जबकि झूरी ने कभी उनको छड़ी से भी नहीं छुआ था, और रोज़ अच्छा सा खाना मिलता था उनको। आहत, सम्मान और व्यथा तो उनके अंदर जितने भी था वो सब उन्होंने अपने अंदर घूट करके पी लिया था। अब मिला उनको क्या, सूखा भूसा उनको सूखा हुआ मिला। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई उन्होंने, और दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को जोता। उन्होंने जब सूखा भूसा देखा तो उन्होंने उस भूसे को खाने के बारे में नहीं सोचा, और नाद जो थी उसकी तरफ तो उन्होंने देखा तक नहीं। अगले दिन उनको हल में जोत दिया गया। दोनों बैल जैसे तैसे वहाँ से उठे और आगे जाने लगे, और उन्होंने कसम खा ली कि वह मरते थक जाएंगे, लेकिन अब वो अपना पैर नहीं उठाएंगे। उन दोनों ने कसम खा ली कि अब हम कोई भी काम नहीं करेंगे। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा बेकाबू, जो उसका काबू था उससे बेबाहर हो गया, और उसने हल लेकर के भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट गया, टूट टाट के सब बराबर हो गया, और गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़म पकड़ाई में भी ना आते। तो इस तरीके से उन्होंने, जब हीरा को उसने मारा तो मोती को बहुत गुस्सा आया और वो हल लेकर के भाग गया।
इस तरीके से दोनों बैलों ने बिल्कुल मूक भाषा में, दोनों बैल एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। हीरा समझदार था, इसलिए वो मार भी सहन कर लेता था और सारी चीज़ों को वो सहन करता था, लेकिन मोती बहुत गुस्सैल आचरण का जानवर था, तो वो अपना गुस्सा जता ही देता था। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है, तुम मार से क्या कहाँ तक बचेंगे। तो ये दोनों के बीच में मूक भाषा में, यानी कि दोनों बैल एक दूसरे को जानते समझते, तो दोनों के बीच में इस तरीके की बात हो रही थी। तो गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिना दूंगा। तो ऐसा मोती का विचार था कि अगर ये इसने थोड़ा सा भी आनाकानी करी या हमें मारने की कोशिश करी तो मैं भी इनको ठोक दूंगा, सींग से मारूंगा। लेकिन वहीं जो समझदार हीरा था उसने कहा कि अब ज़्यादा वो बल दिखाने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए शांति से अब जो हो रहा है उसको समझते हैं। तो उसने कहा कि हमारी जाति का जो है धर्म, ये सब हम पर बेवजह लादा जा रहा है। हमारी जाति का यह धर्म नहीं कि हम बेवजह मतलब दर्द को सहें। तो ये बात मोती ने कही। तो मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। तो अब ये सब बातें जब हीरा के समझाने पर, तो मोती क्या हुआ, दिल पर ऐंठ कर रह गया, यानी कि उसने अपनी सारी भावनाओं को जो था दिल में ही दबा लिया, अपने ही मन में दबा लिया। और गया जब आ पहुंचा, उसने दोनों को पकड़ लिया और कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पटक पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी कि इस समय इस बात को टाल देना कि बैल को मार करके ले जाना, उससे बेहतर है कि इस समय इनको प्यार से ले जाते हैं। ये बात गया भी समझ गया था, क्योंकि मोती ने तो पूरा प्लान बनाया था कि अगर इसने मारने की कोशिश करी तो इस बार सींग से मैं भी इसको ज़बरदस्त मारूंगा और ये दोबारा उठ नहीं पाएगा। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर के निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने उनकी भूख को शांत कर दिया, पर दोनों का हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। उससे मतलब उनके भूख तो खैर क्या शांत होती, लेकिन दोनों को ऐसा लगा कि हमें आज अच्छा भोजन मिला है। भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। लड़की कौन थी? भैरव। भैरव गया का भाई था, उसकी लड़की थी और उसकी माँ जो थी मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारते रहती, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार का आत्मीयता हो गई थी, एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। जैसे झूरी उन दोनों बैलों को, झूरी नहीं, गया उन दोनों बैलों को मारता रहता, ठीक वैसे ही भैरव की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी, वो अपनी बेटी को मारते रहती। तो उसको ऐसा लगा कि शायद हमारी दोनों की व्यथा एक जैसी है, इसलिए वो चुपचाप एक एक रोटी लाई और दोनों को, उसने दोनों बैलों को दे दिया। तो इस तरीके से दोनों बैलों के बीच उस लड़की के साथ एक अच्छा रिश्ता हो गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान में बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों गाल सूखा भूसा भरकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। ठीक है, तो उनके उस लड़की का प्रेम इतना अच्छा था कि
उनको सूखा भूसा मिलता था, लेकिन वो फिर भी दुर्बल नहीं हुए, क्योंकि प्रेम इतना उन्हें मिल गया एक बच्ची से। मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में उनका विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन जब मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? तो हीरा बोलता है, क्या करना चाहते हो? मोती कहता है, एकाध को सींग से उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा बोलता है, लेकिन जानते हो, यह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी को उसी लड़की उन्हीं की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो मोती कहता है कि कहीं मालकिन को न फेंक दूं। तो हीरा बोलता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। यानी कि बैलों के भी अपने सिद्धांत हैं, वो भी औरतों को मारने पीटने से पहले सोचते हैं। इतना और हम उन्हीं बैलों को बैल बुद्धि बोलते हैं, लोगों को, मूर्खों को बैल बुद्धि कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन बैलों की समझदारी कितनी ज़बरदस्त है। और आजकल के लोगों का व्यवहार आप देखते होंगे, अगर कानून ना होते तो आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे होते। वो तो कानून के भय से कुछ लोग हाथ पैर नहीं उठाते महिलाओं पर, वरना महिलाओं को पीटना बड़ा सामान्य सी बात होती है। हो सकता है किसी के घरों पर मारपीट अभी भी होती हो। तो यहाँ पर बैलों के सिद्धांत को आप देखिए कि यहाँ पर बैलों ने कितना ज़बरदस्त सिद्धांत दिया है कि भाई महिलाओं पर हाथ पैर उठाना, महिलाओं पर सींग चलाना हम क्या कहते हैं, भूल गए हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर साफ दर्शाई है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ये बात कही गई है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट बोली गई है कि औरतों पर सींग चलाना मना है। हमारे इसमें कौम में ऐसा नहीं लिखा गया है। तो ये बात यहाँ पर कही गई और उसके बाद वो उन्होंने अपने आप को समझाया और वो समझा करके आगे बढ़ते चले गए। रात में जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो क्या हुआ, चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे और मोटी रस्सियां मुंह पर न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। अब उन्होंने वहाँ से निकलने का पूरा प्लान बना लिया था। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उनके अनेक माथे से उनके माथे उस लड़की ने सहलाए और और उसने क्या बोला कि मैं खोल देती हूँ। और उसने क्या किया, चुपचाप वो बोली कि मैं खोल देती हूँ और चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आप घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों को नाद डाल दिया जाए। उसने गवारा गराव खोल दिया, यानी कि जो गले में बांधी हुई रस्सी थी उसको उस बालिका ने खोल दिया। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वालों, बैल भाग रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भाग रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो ये बात उस लड़की ने तुरंत बोली। अब वो समझ गई कि अब हमने क्या करना है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग गए और गया ने उनका पीछा भी किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए और इस तरीके से वो क्या हुआ, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञात न रहा। जिस परिचित मार्ग से वो आए थे उनका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा को
कहाँ मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने कहा कि मालूम होता है शायद हम राह भूल गए। तुमने भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराया था। उसे मार गिराते तो दुनिया कह क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। तो ये बात हीरा ने समझाई। मोती बहुत विद्रोही था। मोती सोच रहा था कि उसको मार पीट करके वहीं पर ही निपटा देते। तब वो कहता है कि भाई देखो, हमारा धर्म नहीं है कि हम आदमियों को मारें। वो चाहे अपना धर्म छोड़ दे, वो चाहे हम पर अत्याचार करे, लेकिन हमारा बिल्कुल भी ऐसा धर्म नहीं है कि हम उनको मारें पीटें या उनके साथ ऐसा बदसलूक करें। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई। अब दोनों बैल भूखे व्याकुल हो उठे। खेत में उन्हें कहीं पर खड़ी हुई हरी मटर दिख गई। वो मटर क्या दिखी, उनकी तो भूख मानो सर आंखों पर चढ़ गई हो। चरने लगे और रह रह कर आहट ले लेते थे, कहीं कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलते कूदने लगे। अब हुआ क्या था कि वो लोग रास्ता ज़रूर भूल गए। रास्ता भूल गए क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भागे, और अब रास्ता भूल गए। अब उनको कहाँ जाना है उन्हें पता नहीं है। अब वो एक आज़ाद जानवर की तरह घूमने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह अच्छा हाँ, जब उन दोनों का पेट भरा तो उन्होंने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी कि अब आपस में वो लोग खेलने लग गए। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि उसे खाई में वो मतलब जो नीचे छोटी सी खाई थी उसमें भी वो गिर गया। पर उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो उसने वो किनारे हट लिया। अब दोनों इस तरीके से रहने लगे और मज़े करने लगे। इसके बाद उन दोनों बैल जब आज़ाद हो गए गया की कैद से, तो उनका जीवन में बहुत ही बदलाव आया। अब वो क्या बदलाव था, इसको हम जानेंगे अपनी अगली कड़ी में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप आनंद में रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें और मास्क का प्रयोग ही करें आवश्यक कार्य हेतु जब बाहर से निकलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।